में पहले क्या किया गया, वहाँ सैनिक घुसा दिए, उनमें डर बैठा दिया, डंडा, यानी कि गाजर नहीं खा लो डंडा खाओ। फिर वहाँ के नवाब भाग गए पाकिस्तान, नवाब भाग गए, अपनी बेगम को छोड़ गए, डोगे को लेके चले गए। फिर सरदार वल्लभ भाई, उसके बाद में क्या हुआ, दिखाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिखाने के लिए कि जूनागढ़ का विलय हमने जोर जबरदस्ती से नहीं किया या किसी को बांध नहीं पहुंचाया। कैसे किया है कि सबका क्या लिया, जनमत संग्रह हुआ है, जनमत संग्रह हुआ, और जनमत संग्रह में ज्यादा वोट किसके पक्ष में है, भारत के पक्ष में है। इसलिए ये चीजें अनाउंसमेंट कर दी कि जूनागढ़ को हम भारत का एक राज्य, अभिन्न राज्य घोषित करते हैं। उसके बाद कार्यवाही कहाँ हुई, नजर कहाँ थी, हैदराबाद में थी। हैदराबाद से न्यूज आई कि हैदराबाद में मुस्लिम हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी मतलब बहन बेटियों कहाँ ले जा रहे हैं उठा उठा के। तो उसमें ये चीज़ सहन नहीं हुई पटेल जी को। पटेल जी दिल्ली पहुंचे, तभी के तब नेहरू जी से विचार विमर्श किया कि वहाँ हिंदुओं को के साथ ये सब हो रहा है, हमें वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। बट नेहरू जी ने कहा कि अभी तो हमने आज़ादी ली है, अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, अगर हैदराबाद में हम कोई कार्रवाई करेंगे तो ये कहेगा, दुनिया ये कहेगी कि अभी तो भारत खड़ा भी नहीं हुआ बन के और दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा, आक्रमण कर रहा है, यानी कि हम आक्रमणकारी देश की स्थिति में आ जाएंगे लोग, यानी कि हमें एक टैग मिल जाएगा कि भारत क्या है, एक आक्रमणकारी देश है। बट पटेल जी वहाँ से चुपचाप गए उठ के, और क्या किया, बिना नेहरू जी को बताए वहाँ सैन्य कार्रवाई करी, और जो सैन्य कार्रवाई की उसको नाम दिया ऑपरेशन पोलो, और उन्हें केवल कुछ 5 दिन लगे सब चीज़ें बैलेंस करने में और वहाँ हिंदुस्तान का झंडा गाड़ने में। ठीक है, उन्होंने नेहरू जी ने उनसे सवाल किया कि आपने ये कैसे किया, आप मतलब हमारे मतलब बिना हमने कहा मने किया और फिर आप ही चले गए कि कुछ भी नहीं था, पर थोड़ी सी कार्रवाई की, 5 दिन लगे बैलेंस वो सब कुछ कंडीशन काबू करने में, और कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लो। आपने जम्मू कश्मीर की बारी थी, जम्मू कश्मीर में हरि सिंह नवाब थे, उनसे बातें की भाई कि तुम भारत विलय कर लो, बट वो तैयार नहीं था, किसी भी तरीके से तैयार नहीं था। पाकिस्तान में जाना चाहते थे और नहीं भारत। वो कह रहा था मेरा अपना एक राज्य है, मैं अपने राज्य का खुद ही राजा हूँ, मुझे ना तो पाकिस्तान में जाना है और ना ही भारत में जाना है। बट वहाँ की पाकिस्तान की सेना ने क्या किया, अपनी एक सेना भेज दी, और सेना ऐसी भेजी, सेना नाम भी दिया थे सैनिक ही उसके सैनिक ने, और एक धोरे से क्या किया, ना तो लड़कियों को छोड़ा, ना औरतों को छोड़ा, सबको मार काट करके चले गए। हाँ, उनकी कहाँ उफान आई, दिल्ली में बैठे हुए थे जो माउंट बैटन उस टाइम पे, और नेहरू जी बात हुई तो यहाँ भी नेहरू जी ने मना कर दिया। बट उन्होंने कहा कि मैं भेजूंगा सैनिक अपने, पटेल जी ने वहाँ सैनिक भेजे अपने, और सैनिक भेजे, और जब उस टाइम भेजे, जब हरि सिंह ने कहा कि मैं भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहता हूँ, बट भारत जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए सेना भेजे भारत, हाँ, तब उसने हस्ताक्षर किए थे। बट यहाँ भी वो चीजें उसने उस टाइम को किया हरि सिंह द्वारा, यहाँ के राजा थे, हरि सिंह राजा थे उस टाइम पे, हस्ताक्षर किए उसने। बट उसने कहा कि जो केंद्र सरकार का होगा ना, केवल इतना अधिकार होगा कि हमारी बाह्यास्त्र से या हाँ, बट जो नियंत्रण होगा वो मेरा ही होगा, बट अपनी सारी शक्तियाँ उनको देती हैं। ऐसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इस तरह से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ। इसलिए पटेल जी के ही इन कार्यों से ही हमारा तीनों में पटेल जी का, पटेल जी का, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता था।